वन सॉल्यूशन फॉर मैनी प्रॉब्लम। गट रीसेट इज ओनली सॉल्यूशन फॉर मैनी प्रॉब्लम। ये अकेली ऐसी चीज है, अगर इसको आपने एक बार सही से अपने आप में समझ लिया, सो इट विल ट्रांसफॉर्म योर होल लाइफ। चलिए तो हम शुरू करते हैं सेशन को, और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हम इसे खत्म भी कर सके। सो ये फिटमी कम्युनिटी के दौरान आपके लिए गट वर्कशॉप हम करने के जा रहे हैं। गट को समझने से पहले हमें WHO के पैरामीटर्स पर हेल्थ को समझना चाहिए कि हेल्थ क्या चीज है। WHO कहता है हेल्थ तब आपकी एक अच्छी हेल्थ मानी जाती है जब आप फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों प्रकार से, है ना, हेल्दी हो। मेंटली भी, सोशली भी और फिजिकली भी, यानी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए और रिश्तों का स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आज सबसे बड़ी जो बीमारी जिसका नाम डिप्रेशन है वो अकेलेपन के कारण से आ रही है माय फ्रेंड्स। लॉनलीनेस उसको लीड कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जब ऑप्टिमल हेल्थ के पैरामीटर्स को देखा जाता है दोस्तों, तो उसमें ये पांचों चीजें बहुत मायने रखती हैं। जब हेल्थ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, सोशल और स्पिरिचुअल हो। आप सोचेंगे फाइनेंशियल हेल्थ की बात कैसे है? दोस्तों, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यदि आप अपनी हेल्थ का ध्यान पहले से रखेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, सोचो गट रीसेट के दौरान लोगों को अपने आज घुटनों के दर्द खत्म हो गए, जो सोच रहे थे कि हमें घुटनों का ऑपरेशन कराना है। दोस्तों, जहां उनके 10 लाख रुपए लगने वाले थे, मात्र कुछ हजारों में ही आज उनके घुटने पूरे, उन्हीं के घुटने बच गए, जबकि उन्हें नकली घुटने लगवाने पड़ते अगर वो ऑपरेशन भी करवाते तो। हमेशा आप याद रखिएगा, ओरिजिनल दांत हमेशा अच्छे होते हैं नकली दांतों से, चाहे नकली दांत कितने पैसे के भी लग जाए। हमेशा जो आपकी ओरिजिनलिटी गॉड ने आपको बना के दी, अगर वो प्रिवेंट हो जाए, वो क्योरिंग से सदा अच्छी होती है। सो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, स्पिरिचुअली जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है, तब आप एक संतुलित जीवन जीते हैं, एक सुखी जीवन जीते हैं। तो आज फिटमी कम्युनिटी आपको इन हर पैरामीटर पर सर्व करने में सक्षम है। यही हमारा मकसद है कि हम आप सबके जीवन में ऐसे सहयोगी बन सके। आइए समझते हैं सबसे पहले अपने शरीर को, कि हमारा शरीर चीज क्या है, हमारा शरीर बनता कैसे है। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में भी आपको बताऊंगा। जैसे एक घर बनता है दोस्तों, घर की सबसे छोटी इकाई ईंट होती है। बहुत सारी ईंटों से मिलकर दीवारें बनती हैं। दीवारों को चार दीवारी करने से कमरा बन जाता है, और उन्हीं कमरों को जब एक सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक छत के साथ फिर एक घर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर होता है मेरे दोस्तों। शरीर में सबसे छोटी इकाई आपकी सेल होती है। जब आपकी बहुत सारी सेल मिलती हैं तो वो टिश्यू बन जाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, लाइक हार्ट, लाइक लीवर। और जब आपके बहुत सारे ऑर्गन का समूह बन जाता है, तो वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसके द्वारा जीवन संचालित होता है। और ये सिस्टम सारा कहलाता है ह्यूमन बीइंग, आपका बॉडी कहलाता है एक तरह से। नाउ, अब इसमें दो बातों को आपको समझना होगा दोस्तों। जब हम बचपन में होते हैं, बहुत सारा खेल सेल्स का है, पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बॉडी ऐसी दिखाई देगी जैसा चित्र दिखाई देता है, ये सेल से ही दिखाई देंगे आपको। और इसमें जब आप बचपन में होते हैं दोस्तों, तो हमारी बनने वाली सेल मरने वाली सेलों से ज्यादा होती हैं, इसलिए हमारा ऊर्जा का स्तर बहुत हाई होता है, एनर्जी बड़ी हाई होती है। जब हम यूथनेस में जाते हैं तो मरने वाली सेलें और बनने वाली सेलों की संख्या बराबर हो जाती है। यूथनेस के दौरान तो थोड़े से ऊर्जा के स्तर कम ज्यादा ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं। और बुढ़ापा आने का एक ही कारण होता है दोस्तों, मरने वाली सेलें ज्यादा हो जाती हैं और बनने वाली सेलें कम रह जाती हैं, तो हम बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं। लेकिन इन सभी अवस्थाओं में हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, यदि हम अपने गट को हेल्दी कर लें। सो गट हेल्दी करने के दो फेज चलते हैं, आप लिख लीजिएगा, मैं सीक्वेंस साइज बात कर रहा हूं आपके साथ। एक फेज का नाम होगा गट रीसेट, एक फेज का नाम होगा गट मेंटेनेंस। दोस्तों, ये रीसेट और मेंटेनेंस का जो फेज होता है, अगर आप इसको अच्छे प्रकार से करना चाहते हैं तो 180 दिन की ये प्रक्रिया होती है। अगर 180 दिन आप फिटमी कम्युनिटी की सर्विंग्स को लेते हुए, जैसे कि अभी भी हमारा एक बैच है ना, आरोग्यम फिटमी का बनने जा रहा है, आरोग्यम 14 बैच स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट। और उसके अंतर्गत आकर के आप हेल्थ के सभी पैरामीटर्स पे काम कर सकते हैं। क्योंकि गट को हेल्दी करने में, मेरी बात याद रख लीजिएगा, केवल डाइट का ही रोल नहीं है, एक्सरसाइजेस का भी बहुत बड़ा रोल है, आपकी स्लीप पैटर्न का बहुत बड़ा रोल है, आपके न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, एडिक्वेट रेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ये सारी चीजें मिलकर के आपको एक हेल्दी गट, हेल्दी जीवन देते हैं। और गट ही लाइफ है, गट ही आपके ब्रेन को शक्तिशाली बनाता है। मैं आगे आऊंगा, चित्रों के माध्यम से ही आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, ताकि ये चित्र आपके ब्रेन में टिक जाएं, आप इनको समझ पाए दोस्तों, और अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, सभी अपने लव्ड वंस को आप सर्व कर पाए, उनके जीवन को स्वस्थ बनाने में, उन्हें दवाइयों से और एंटीबायोटिक से बचाने में। आगे हम बढ़ते हैं, पहले चलिए समझते हैं कि एक्चुअली गट है क्या। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, सारी बॉडी सेल से बनी हुई होती है, लेकिन अब बॉडी के अंदर के जो सिस्टम्स होते हैं, ये समझ लीजिए आपका सारा सिस्टम आपके गट पर ही टिका होता है। गट का मतलब दोस्तों केवल पेट नहीं होता है, इसको समझ लीजिएगा आप, है ना, केवल स्टमक नहीं।
कुछ लोग सोचते हैं मेरा पेट साफ हो गया है तो गट साफ हो गया है, मेरा पेट क्लीन हो जाता है तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। गट का पूरे का ठीक होने का मतलब भी आज मैं आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा, है ना। मैं यहाँ पे कोई टेक्निकल बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे हर तरह के भाई बहन बैठे हुए हैं, हर तरह के दोस्त बैठे हुए हैं, है ना। किन्हीं की बैकग्राउंड साइंस की होगी, किन्हीं की बैकग्राउंड साइंस की नहीं होगी। मेरा मकसद होगा कि मैं जनरल भाषा में आपको साइंस बता सकूं, ताकि आप अपनी दैनिक दिनचर्या की बातों से ही अपनी बातों को समझ सकें। सुगट कैसा है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपके सामने चित्र है ना। यहाँ पे आपका मुंह है, इसके अंदर आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, इसका ईजोफेगस है, फिर स्टमक है, यहाँ पे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, आपकी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अपेंडिक्स है, रेक्टम है और एनस है। अब देखिए, मतलब खाने से लेकर वेस्ट के बाहर निकलने तक के सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले सभी ऑर्गन्स पार्ट ऑफ गट हैं। और अब आप सोच लीजिए, अगर आपके ये सारे सिस्टम ठीक हो जाएं, है ना, अगर आप देखिए सारे सब ठीक हो जाएं, तो ना आप डायबिटीज के शिकार बनेंगे, ना आप गॉल ब्लैडर की पथरियों के शिकार बनेंगे, ना आप एसिड के शिकार बनेंगे, ना आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार बनेंगे, हाँ, अपेंडिक्स के शिकार नहीं बनेंगे आप। हाँ, आप सोच के देखिए, ये जितनी बीमारियां हैं, हाँ, ये सब। और अगर लीवर आपका हेल्दी हो जाएगा तो कभी कोलेस्ट्रॉल के शिकार भी नहीं बनेंगे आप। अगर आपका लीवर हेल्दी हो जाएगा दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि आपको जब पेट संबंधी रोग कभी होंगे नहीं, एसिड गैस बनेंगे नहीं, तो कभी अर्थराइटिस भी नहीं हो सकता आपको, ऑटोइम्यून डिसीजेस भी नहीं आ सकती हैं आपको। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर ये सिस्टम आपका प्रॉपर पूरी तरीके से ओके हो गया, तो मैं 100% तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि 100% दुनिया में कोई साइंस नहीं बोल सकती, पर मैं आपसे कह सकता हूं 90% से ज्यादा रोग आपका जीवन नहीं देखेंगे। आप उन 90% रोगों को क्योर कर पाएंगे, और अगर मेडिकेशन की जरूरत भी पड़ी तो बहुत बहुत कम मेडिकेशन की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। चलिए, थोड़ा सा मैं पेन से समझाना चाहूंगा इसको, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको थोड़ी सी बात को समझना है यहाँ पे दोस्तों, जो मैं आपके सामने। अच्छा ओके, इसके अंदर से वो कैसे आएगा, पेन तो चलेगा, पेन मैं देखता हूँ अगर पेन का बोर्ड आया तो। हाँ, यहाँ पे शायद आपको रेड स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। रेड स्पॉट दिख रहा है आप सबको स्क्रीन पे, जरा हाथ हिला के बता देंगे मुझे, रेड स्पॉट दिख रहा है स्क्रीन पे, व्हाइट स्क्रीन पे रेड स्पॉट पेन का। यस, दिख रहा है, दिख रहा हाँ, है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से खाना आपका अंदर जाता है, फिर ये खाना अंदर जाने के बाद कहाँ जाएगा, आपके स्टमक के अंदर जाएगा। जब खाना स्टमक में जाता है तो यहाँ जाके खाना टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है बाइल जूसेस की मदद से, एचसीएल की मदद से। टूटने के बाद ये खाना आपका छोटी आंत के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जाकर के ये न्यूट्रिएंट को अलग करता है और वेस्ट को अलग करता है। उसके बाद जब ये न्यूट्रिएंट और वेस्ट को अलग अलग कर देता है, मैंने एन और डब्ल्यू कह देता हूं, फिर ये न्यूट्रिएंट को ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई कर देता है, और जो वेस्ट है उसको आपकी बड़ी आंत के अंदर भेज देता है, जो कि बाद में एनोसेक्टम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर यदि मेरा जो एसिड है वो सही फॉर्मेशन में नहीं बन रहा है, या सही प्रकार से वो फूड को ब्रेक नहीं कर पाया है, ये गड़बड़ कहां से स्टार्ट होगी, यहां से। यदि मैंने खाना चबा चबा करके बिल्कुल पिया नहीं है, अगर देखिए, खाने को पीना चाहिए, पानी को खाना चाहिए, यदि आपको हेल्दी होना है तो ये दो बातें लिख लो अपने पास, है ना। ये हमेशा आपको जीने में याद रखना है, खाने को पीना है अगर गट अच्छा करना है, और पानी को खाना है। ये दो बातें याद रखनी है, तो जीवन में कभी आपके गट को बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। जब गट, अगर ये सारी चीजें परफेक्ट वे में बनेंगी, तो कभी भी आपके लीवर पर बहुत लोड नहीं क्रिएट होगा, एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ जाते हैं, वो नहीं बढ़ेंगे ना। लेकिन अगर ये प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं हुआ, प्रक्रिया प्रॉपर फॉर्मेशन में है कि नहीं, इसकी जांच कैसे होती है, यदि आपको कब्ज रहती है, आपको एसिड बनता है, आपको गैस बनता है, इसका मतलब आपका गट सिस्टम ठीक फॉर्म में काम नहीं कर रहा है, अर्थात आप अपने गट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी जान बताऊं, न्यूरो साइंस कहती है, मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर मैं आजकल काफी कुछ चीजें अध्ययन कर रहा हूं, इसलिए बता सकता हूं। एक न्यूरो साइंटिस्ट ने कहा है, यदि आप खाना खाते समय टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, आपका ध्यान उसके ऊपर रहता है, तो आपका डाइजेशन 25% स्लो हो जाता है उसी टाइम, आपका मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज कर जाएगा। और 90% लोग टीवी देखते देखते खाना खाते रहते हैं। ये बहुत डेंजरस है ना। और मैं नहीं कह रहा हूं, एक न्यूरो साइंटिस्ट ने बोला है, क्योंकि ब्रेन और गट कनेक्टेड होते हैं, और ब्रेन का जैसे ही लिंक टूट जाता है भोजन खाने की प्रक्रिया से, डाइजेशन आपका इफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि दोनों एक नर्व होती है, वेगस नर्व से जुड़े हुए होते हैं। जब सिग्नल ब्रेन को मिलता नहीं है, क्योंकि ब्रेन कहीं एंगेज है, तो खाने का जो प्रोसेस है वो सही फॉर्मेशन में वहां पर काम नहीं कर रहा होता है। वहां पे जिन जूसेस को निकलने के सिग्नल ब्रेन को देने थे, ब्रेन वो सिग्नल नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर जूसेस रिलीज नहीं होते हैं, प्रॉपर जो हमारे पास में, है ना, डोपामिन है, एंडोफिन्स है, वे सब रिलीज नहीं होते
हैं कि खाना खाते समय भी हमें खुश होना चाहिए। इवन देन उन्होंने बताया न्यू साइंटिस्ट ने, जब आप फ्रेश होने के लिए जाते हो वहां पे कोई भी आपके पास फोन आदि नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इवन देन जब फ्रेश होने जाते हो तो भी आपको बहुत रिलैक्स, बहुत हैप्पी मूड में वहां पर होना चाहिए। अदरवाइज आप प्रॉपर फ्रेश भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स से जो सिग्नल पास होने चाहिए वो सिग्नल्स वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। इतना सब कुछ कनेक्टिविटी है जब आप इसकी स्टडी करेंगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना है मेरे दोस्तों। अब अंडरस्टैंड करने की बात क्या है, आज की डेट में दो रोग सभी को होते जा रहे हैं जो आप सभी को समझने हैं। एक रोग का नाम है सीबो, एक रोग का नाम है सीफो। ये दोनों रोग जरूर आप अपने पास लिख लें, ये सभी के लिए समझने बड़े जरूरी हैं। सीबो का मतलब होता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। मतलब क्या होता है, जब आपके बड़ी आंत से, इस बड़ी आंत से गंदे वाले बैक्टीरिया छोटी आंत में पहुंच जाते हैं, इसे कहते हैं छोटी आंत में बुरे बैक्टीरियाज की ओवरग्रोथ हो जाना। और दोस्तों जब ये हो जाती है तो इसके सिम्टम क्या होते हैं, आपका तला भुना खाने का मन करेगा, आपका मीठा खाने का मन करेगा, क्रेविंग वाली चीजें खाने का मन करेगा जो हेल्दी नहीं है, अर्थात जो बुरे बैक्टीरिया का भोजन है वो खाने का मन करेगा आपका। चीनी खाने का मन करेगा आपका, आइसक्रीम खाने का मन करेगा आपका। ऐसी चीजों के खाने का जब मन बढ़ जाए तो आप समझ जाइए कि बुरे बैक्टीरिया ओवरग्रोथ में आ चुके हैं। दूसरी बीमारी होती है ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल ओवरग्रोथ, एफ फॉर फंगल, फंगल ओवरग्रोथ। जब ये बीमारी आपके शरीर में होती है दोस्तों, ये कहां से चलती है, आपकी उंगलियों के बीच में सड़न हो जाएगी, आपके सर में डेंड्रफ हो जाएगा, यानी कि जो फंगल अंदर थी अब वो बाहर दिखनी शुरू हो चुकी है। जब बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगी तो आपको पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे, स्किन रैशेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बॉडी में दर्द क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, आपका ईएसआर बढ़ सकता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, ऐसे अनेकों चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। ये दोनों रोग आज की डेट में ज्यादा लोगों के लिए हैं जिनको बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने की, कोई और चीजें, चाय कॉफी ज्यादा पीने की इच्छा जागृत होती है, ये सब बता रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो चुकी है। गुड बैक्टीरिया का भोजन फाइबर है, जितना ज्यादा आपका जूस पीने का, नेचुरल जूस पीने का, नेचुरल फ्रूट्स खाने का मन करता है, समझ जाइए आपका गट हेल्थ की ओर जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे फल खाना अच्छा नहीं लगता है, उनको समझ जाना चाहिए कि उनका स्मॉल इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि वो उनको गुड बैक्टीरिया का फूड ले जाने से मना कर रहा है। आपके गुड बैक्टीरिया का फूड होता है दोस्तों फाइबर। अगर अच्छा फाइबर उसके अंदर जाएगा तो आपके गुड बैक्टीरिया को भोजन मिलेगा, और जितना आपकी गुड आर्मी तैयार होगी उतना वो बैड आर्मी से लड़ पाएगी और तभी आपके जीवन को जिता पाएगी। योर लाइफ इज टोटली डिपेंड ऑन द गुड बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। नाउ आगे चलते हैं। सो रोल ऑफ गट क्या होता है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने आपको जैसा बताया, सबसे पहले खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करता है। डाइजेस्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ डाइजेस्ट किया पहली लाइन में, यहाँ पे गया तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट को अलग किया इसने। न्यूट्रिएंट को अलग करने के बाद इसने उसको ब्लड स्ट्रीम में भेजा और उसे आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति बनाया, अर्थात आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड कर दिया। जब खाना सही से डाइजेस्ट होगा न्यूट्रिएंट को अलग निकाल पाएगा, जब न्यूट्रिएंट अलग निकल जाएंगे तो ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, उनके अंदर ताकत पैदा होगी, वो एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाएंगे। और ये क्षमता बनने के बाद ये ब्रेन को सिग्नल पहुंचा देंगे कि हमारी आर्मी तैयार है, कौन सा कमांडर कहां प्लेस है, कौन सा चीज कहां लड़ने को तैयार बैठा हुआ है। और जब भी कभी शरीर में कोई गंदा बैक्टीरिया प्रवेश करेगा, कोई बीमारी प्रवेश करेगी, ब्रेन को पहले से पता होगा कि मेरे कौन कौन सी सेनानी तैयार हैं और वो मुझे किससे लड़ने के लिए किसको भेजना है। ये सारी प्रक्रिया आपका गट ही तैयार करता है मेरे दोस्तों। गट में सबसे बड़ा रोल लीवर का होता है, इसलिए लीवर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी होता है। लीवर के पैरामीटर्स को समय समय पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको सच बताऊं, लोगों के चेहरे गंदे होते हैं तो फेस वॉश करते हैं, है ना, क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करते हैं। काश भगवान कुछ ऐसा सिस्टम कर देता कि लीवर को बाहर लटका देता, तो शायद लोगों को समझ आ जाती कि ये लीवर है, कोई कचरे की थैली नहीं है ना। वहां पे तुम जो भेज रहे हो थोड़ा सोच समझ के भेजो भाई, है ना। ये सबसे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन होता है, ना जल्दी से खराब होता है और ना जल्दी से फिर ठीक होता है, इसको आप समझ जाइए। तो आपके लीवर को, हेल्दी लीवर कैसा होता है, जो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर इज हेल्दी लीवर। लेकिन धीरे धीरे जब फैटी की स्टेज आती है तो वो इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है दोस्तों। और जब वो फाइब्रोसिस की कंडीशन में जाता है तब उसका कलर देखिए कैसा होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो सोराइसिस की कंडीशन में जाता है तो ऐसा हो जाता है, जिसी के सिम्टम के अंतर्गत फिर आपको स्किन सोराइसिस की बात करो, लिवर सोराइसिस की बात करो, बहुत सारी तरह की चीजें आपको होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो लीवर, आज हम इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। गट इज अ सॉल्यूशन जो आपके लीवर को हेल्दी कर सकता है। लीवर हेल्दी हो गया तो कभी आपका एलडीएल नहीं बढ़ेगा, आपके ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बढ़ेंगे, कभी आपके यूरिक एसिड्स नहीं बढ़ेंगे। क्यों? मेटाबॉलाइज अच्छे से हो पा रहा होगा आपका, है ना। ये बहुत कमाल की चीज है जो हम इस पर ध्यान देते हैं। गट फीलिंग्स का मतलब ही क्या चीज है, जिसका गट ठीक होता है उसकी फीलिंग अपने आप ठीक हो जाती है, बिकॉज गट कनेक्टेड टू द फीलिंग्स, है ना, आपके ब्रेन के साथ कनेक्शन है उसका।
सो मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर वो फीलिंग अच्छी करनी है तो ये दोनों सिस्टम ठीक करने हैं, जिनमें से आपके ब्रेन के सिस्टम को कहा जाता है दोस्तों सेंट्रिक नर्वस सिस्टम, और इसको कहा जाता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। और ये दोनों सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, एक नर्व होती है जिसका नाम होता है वेगस नर्व। आज आपको इतनी बात और बता देता हूं, जो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, जो गट का ध्यान नहीं रखते, ऐसे लोगों के अंदर उनके गॉल ब्लैडर में पथरियां, उनकी किडनी में पथरियां बनती हैं, फिर वो अपने गॉल ब्लैडर को निकलवा देते हैं। याद रखिएगा, जब गॉल ब्लैडर छिड़ेगा या पेनक्रिया छेड़ा जाएगा, इनसे छेड़छाड़ करने का मतलब होता है वेगस नर्व को कहीं ना कहीं छेड़ देना। और जब वेगस नर्व को छेड़ देते हैं दोस्तों, तो आपके सेंट्रिक नर्वस सिस्टम और एंटिक नर्वस सिस्टम के कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाती है, और ये गड़बड़ आपके जीवन में आगे बड़े बड़े रोगों को पैदा करने का कारण बन जाती है। बड़े बड़े रोग, इवन सारे रोगों का जड़ बन जाती है, आप ऐसा मान के चल लीजिए। क्योंकि तभी आज कहा गया है 90% रोग साइकोसोमेटिक हैं, और साइकोसोमेटिक का सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने दोनों सिस्टम के कम्युनिकेशन को नहीं समझा। ये समझ लीजिए, इन दोनों सिस्टम को समझ लेना ही संपूर्ण स्वास्थ्य ज्ञान है, संपूर्ण स्वास्थ्य ज्ञान है। आगे बढ़ जाते हैं हम। आप देखिए कैसे कैसे स्ट्रेस कैसे इंपैक्ट करता है आपके माइक्रोबायोटा को। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आपने पाया होगा पेट खराब हो जाता है। इसका मतलब आपका गट माइक्रो, आपके पेट को आपने देखा होगा बड़ी अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है आपके पेट के अंदर, यानी कि वहां पर इन्फ्लेमेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको टेंशन हो गई तो आपका पाचन खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। पाचन खराब होने का मतलब ये है अंदर स्वेलिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है, इन्फ्लेम होना स्टार्ट हो चुका है आपके अंदर। इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम कॉग्निटिव इश्यूज हैं हमारे पास में, तो वो हमारे गट को इंपैक्ट करेंगे। इसको ठीक रखने के लिए क्या करना जरूरी है, इन दोनों बैक्टीरियाज के कॉम्बो को ठीक रखना जरूरी है। इसको समझाने के लिए बस मैं आपको बहुत सिंपल घर का एग्जांपल देता हूं। हमारी सभी माताएं बहनें अपने घरों के अंदर बर्तन साफ करती हैं, है ना, या जो भी बर्तन करने वाले सब सभी ने बर्तन कभी ना कभी साफ किए होंगे। माताएं बहनें क्या, मैं तो भाइयों के भी अपने बर्तन खुद ही साफ करता हूँ, ब्रह्मा कुमार होने के नाते से तो मुझे बर्तन साफ करने का पता है। एक चीज होती है गाँव में सब जगह बोलते हैं उसको जूना बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको स्क्रबर बोल देते हैं, है ना। तो स्क्रबर हमेशा कैसा होता है, थोड़ा साइज ज्यादा होता है उसका एरिया, लेकिन साबुन कम एरिया का होता है। तो ऐसे ही गुड और बैक्टीरिया होते हैं। बैड बैक्टीरिया भी चाहिए आपके अंदर, गुड बैक्टीरिया भी चाहिए आपके अंदर। बैड बैक्टीरिया कितने चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, 85% चाहिए हमें। और गुड बैक्टीरिया कितने चाहिए हमको, 15% चाहिए। कितने चाहिए, 15% चाहिए। यानी जैसे जूने के साथ में थोड़ा साबुन भी चाहिए, ना अकेले साबुन से बर्तन साफ हो सकता है, ना अकेले जूने से बर्तन साफ हो सकता है। वी नीड बोथ ऑफ टू, दोनों चाहिए। तो बैक्टीरियोडेट्स जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं, ये गट को हेल्दी बनाने में सपोर्ट करते हैं। जो फर्मिक्यूट्स हैं हमारे, ये हमारे पास में बुरे बैक्टीरिया होते हैं। अगर बुरे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई तो इसकी पहचान है आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप डायबिटीज की ओर चले जाएंगे, आपका मन ऐसी चीजों को खाने का करेगा जो आपको बीमार बनाए। ये बहुत सिंपल फंडा समझने का है। अगर आपके हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ेंगे, आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपके बाल नहीं गिरेंगे, गंजापन आपको नहीं आएगा। जब बुरे बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो इसी वजह से बाल भी टूटते हैं, स्किन भी आपकी जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है, पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, रैशेस पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब सिम्टम्स हैं जो बता रहे होते हैं। हाँ, चाहे जोड़ों का दर्द आना, चाहे डायबिटीज होना, बीपी होना, हाइपरटेंस होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सब बता रहा होता है कि आपके फर्मिक्यूट्स की संख्या बढ़ रही है। अगर मोटापा ही मैक्सिमम बीमारियों का कारण बन जाता है ना, इसको हमें समझने की जरूरत है ना। ये खराब क्यों हो रहे हैं, तो उसके पीछे ये सारे रीजंस हैं। हमारा जो गट है, गट में बुरे बैक्टीरिया बढ़ने के कारण क्या है, तो ये देखा गया, पूरी रिसर्च हुई इसके ऊपर, तो पाया गया कि आज के जो फल और सब्जियां भी हमें मिल रहे हैं, जो भोजन की पद्धति हो चुकी है वो ऐसी हो चुकी है दोस्तों, उसके अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा जा रहा है। मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। एक बुक है जिसको आप पढ़ भी सकते हो, माइंड गट कनेक्शन, के अंदर एक चीज बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सब बड़े ध्यान से समझेंगे इस वाली बात को। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक बैक्टीरिया होता है हमारे गट के अंदर जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। जो बैक्टीरिया 1950 तक हमारे यहां पर अच्छा पाया जाता था, लेकिन 1950s के बाद इस बैक्टीरिया की मात्रा घटनी शुरू हो गई। जब इसकी मात्रा घटनी शुरू हुई तो इसके सिम्टम्स बड़े ही दुर्दांत हुए। इसके सिम्टम्स ऐसे हुए कि मतलब आप देखोगे तो 1950 के बाद डायबिटीज भी ज्यादा बढ़ा है। 1950 के बाद में ही जो जितने बड़े बड़े रोग है, चाहे हार्ट के चाहे कोई चीज है, वो बढ़ने स्टार्ट हो गए उसके बाद बहुत ज्यादा। तो क्या किया गया, इसको देखने के लिए, इसकी पावर को देखने के कि लैक्टोबैसिलस क्या करता है। ये लीडर बैक्टीरिया होता है आपके गुड बैक्टीरिया का। जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं गुड बैक्टीरिया, उन गुड बैक्टीरिया का लीडर होता है, सेनापति होता है। अब अगर इस बैक्टीरिया, अगर ये वहां पे नहीं है तो सेना क्या करती है आपको बताइए। अगर सेनापति गायब है तो सेना तो फिर कुछ भी कर सकती है। सेना आपका साथ देगी कि नहीं देगी कि नहीं पता। लैक्टोबैसिलस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, दो चूहे लिए गए जिनको सेम एनवायरमेंट में रखा गया। ध्यान से समझिएगा इसको, ये बिल्कुल प्रिंटेड है, बुक के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं आप उसको जाकर के, सुपर गट एंड माइंड कनेक्शन बुक के अंदर मेंशन है वो। तो वहां पे क्या किया गया, दोनों चूहों को, एक चूहे के अंदर लैक्टोबैसिलस डाला गया
और एक के अंदर लैक्टोबैसिलस एब्सेंट रखा गया। दोनों को सेम एनवायरनमेंट दिया गया, सेम फूड दिया गया। 7 हफ्तों के बाद जब उन दोनों को देखा गया, 7-8 हफ्तों के बाद में, तो जो जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस था वो उसका वेट नहीं बढ़ा था, उसका वेट एक जैसा रहा, उसके बाल नहीं झड़े, उसकी स्किन बिल्कुल अच्छी रही, और उसमें है ना आपके डोपामाइन, एंडोफिन, जो हमारे अच्छे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो बढ़िया रिलीज हो रहे थे, बड़ा खुश था वो। लेकिन जो दूसरा था वो लिथार्जिक हो गया, इरिटेटेड हो गया, मोटा हो गया, उसके बाल झड़ने लगे, उसकी स्किन खराब हो गई, और वो बहुत ही यहां वहां इरिटेटेड वे में भागना स्टार्ट हो गया। इससे इसी को लेकर फिर ह्यूमन पे 2019 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक लेडी थी, जिस लेडी को बहुत सारे पिंपल्स से उसका चेहरा भर गया, बाल टूटने लगे, उसे अपने आप से बहुत कोफ्त होनी शुरू हो गई। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। उसको ने क्या किया, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस कैप्सूल्स को डाल करके 48 घंटे के लिए 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे दही को बाहर रखा। जब वो तैयार हो गई, उसको उसने खाना स्टार्ट किया। तैयार करने का ये प्रोसेस भी था, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद में क्या हुआ, उसके सारे पिंपल्स गायब होने स्टार्ट हो गए लैक्टोबैसिलस की मदद से। तो इतना इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है ये। और ये मरा क्यों है, तो इसके 3 कारण हैं, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो मेंशन है, जो डॉक्टर डेविस ने मेंशन किए हैं उसके अंदर। पहला कारण है एंटीबायोटिक्स। बात बात में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना लैक्टोबैसिलस की हत्या का कारण बना। दूसरा जंक फूड। ज, आप ये सोचते हैं कि जंक फूड बाहरी होता है, दोस्तों जितना खाना आप सूखी सब्जियां जो खाते हैं वो जंक फूड कैटेगरी का है। जिस भोजन में पानी की मात्रा कम पाई जाती है वो कैंसर कॉशियस होता है, और वो लैक्टोबैसिलस के लिए अच्छा नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यदि आप कोई सूखी सब्जियां खाते भी हैं तो उसके साथ में आपको दाल आदि जैसी चीजों का, लिक्विफाइड चीजों का यूज जरूर करना चाहिए, है ना। इसके बाद तीसरा था स्ट्रेस, टेंशन लेना, बात बात में एंगर क्रिएट करना। ये 3 कारण हैं जिन्होंने लैक्टोबैसिलस की हत्या की है, और 1950 के बाद में ये ज्यादा बढ़ने शुरू हुए। नाउ इसके अलावा आप देख रहे हो, फूड कल्चर आप देख रहे हो, एंटीबायोटिक डिपेंडेंसी देख रहे हो, यूवी रेजेस देख रहे हो, केमिकल्स देख रहे हो, जिस तरह का हमारा फूड कल्चर हो चुका है, ये सब देख सकते हो। ये सारे वो कारण थे जो कहीं ना कहीं हमारे गट को खराब कर रहे थे। इस तरह के भोजन के प्रति हमारा टेस्ट बढ़ता जा रहा था। ये जितना भोजन आपको स्लाइड में दिख रहा है दोस्तों, भले ही अगर इसको देख करके जिस जिसकी जीभ में पानी आ रहा हो ना, जीभ ललचा रही होगी जिस जिसकी, समझ जाना उसके बैड बैक्टीरिया बढ़े हुए हैं, वो सीबो रोगी है। जिस जिसके भी जीभ पे पानी आया हो, ईमानदारी से वो देख लेना, उन सब की जीभ जो है वो बैड बैक्टीरिया को भोजन देने को तैयार हो रही है। हाँ, तो अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं ना। और बैक्टीरिया को क्या क्या चीज है जो आपके गट को खराब करती हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके गट को बर्बाद कर रही हैं। इनका अगर हमने ध्यान नहीं दिया, इनकी डिमांड होना ही बता रहा है आपके अंदर बैड बैक्टीरिया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुके हैं। जो भी आप में से अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन से, सुन लीजिएगा मेरे सवाल को, जो भी आप में से अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से बैड बैक्टीरिया को वापस से बड़ी आंत के अंदर पहुंचाना चाहते हैं, वो अधिक से अधिक फाइबर खाना शुरू कर दीजिए। अर्थात अपने भोजन से आधा घंटे पहले अपने वजन का 5 गुना इन ग्राम फ्रूट और सैलेड्स खाने शुरू कर दीजिए। कोई को बोलते हैं उसका तो भूख नहीं लगेगी, तो मत खाओ भाई, मरोगे नहीं आप, बहुत अच्छे रहोगे, बहुत हेल्दी रहोगे। मैं भी पहले सोचा करता था खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया इससे बहुत अच्छा हो रहा है, शानदार हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। एनर्जी लेवल ही आपके डिफरेंट हो जाने वाले हैं। आप करके देख लो, ज्यादा विश्वास ना हो, 1 महीने हमारी बात मान के देख लो, तो आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे इनकी क्रेविंग्स कम होनी शुरू हो जाएंगी, जो बैड क्रेविंग्स आपके अंदर जन्म ले चुकी हैं। इतनी पावर है। अब कोई लोग बोलेंगे कि अभी तो आप दिखा रहे थे कि फल सब्जियों में तो पेस्टिसाइड है, भैया उनमें तो कुछ ही पेस्टिसाइड है, पर ये तो सारे के सारे ही पेस्टिसाइड हैं जो आपके आंखों सामने है। तो किसी चीज में कुछ पेस्टिसाइड होना और एक टोटल का टोटल ही पेस्टिसाइड होना एक तरीके से। हाँ, एक डॉक्टर को मैं सुन रहा था, नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा क्योंकि फॉरनर के नाम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं याद रहने। तो एक डॉक्टर ने उनसे पूछा, अगर आप गरीब लोगों को ये बताएं कि हेल्दी रहने का कोई एक सिंगल टिप दें, तो आप क्या टिप देंगे। उन्होंने कहा अवे फ्रॉम शुगर। उन्होंने कहा कि मुझे 26 साल से छींक भी नहीं आई है क्योंकि मैं शुगर का इस्तेमाल नहीं करता, मैं चीनी इस्तेमाल ही नहीं करता। तो चीनी बड़ी खतरनाक चीज है। अगर चीनी, रिफाइंड दूध और दूध से बनी चीजें आप बंद कर दें तो आपका गट शानदार हो जाएगा। और इसके पीछे के मैं आज सारे लॉजिक आपको देने का प्रयास करूंगा। कैफीन से बचें, बहुत अगर लेते भी हैं तो इसके बारे में भी, कैफीन का भी एक तरीका है बस लेने का। गट रीसेट के दौरान तो बिल्कुल ना लें, जब प्रोसेस में, बाद में भी लेते हैं तो ब्लैक कॉफी की फॉर्म में लें इसको, कभी भी दूध वाली कॉफी की फॉर्म में नहीं। ब्लैक कॉफी जो भी लोग लेते हैं शाम को 4 बजे के आसपास, तो वो उनके लीवर के फैट को गलाने की दवाई के रूप में काम करता है। और अगर मैंने इसके बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट देखा, यदि आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं, कॉफी को भी, ब्लैक कॉफी को भी, तो आप क्या कर सकते हैं, 250-250 ml पानी के अंदर थोड़ा गुड़ डालिए, उसको अच्छे से उबाल लीजिए, कप के अंदर कॉफी डालिए, उसके अंदर उसको छान लीजिए।
आप पाएंगे कि आप बहुत एनर्जेटिक भी फील करेंगे, हेल्दी भी फील करेंगे, एसिडिक फील नहीं करेंगे, और धीरे धीरे आपके लीवर की जो फैट है वो गलनी शुरू हो सकती है। तरीका है चीजों को करने का, सैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल से बचिए, प्रोसेस्ड फूड से बचिए, डेयरी आइटम्स देख लीजिए यहाँ पे, ये गट को कॉम्प्रोमाइज करने में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। कारण है इसके पीछे, ऐसे ही नहीं कहा कह दिया डेयरी आइटम्स के लिए। देखिए भैंस का बच्चा 6 महीने में जितना बड़ा हो जाता है, किसी इंसान का बच्चा 6 महीने में उतना बड़ा नहीं होता है। उनके हार्मोन्स जितनी तेजी से ग्रो करते हैं उतने इंसान के हार्मोन ग्रो नहीं करते। ये एक इंसान ही है जो किसी दूसरे जानवर का दूध पीता है, बाकी सब अपनी माँ का ही दूध पीते हैं, बस जब तक पीते हैं, उसके बाद नहीं पीते हैं। तो यहां पर भी हमें ये समझने की जरूरत है। अभी 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 लेटेस्ट रिसर्च सामने आने को बोले, पहले से तो सब करते आए हैं भैया, पहले करते आए हैं तो उनके नुकसान भी होते आए हैं, अब इसके फायदे सबको समझ में आ रहे हैं। इवन देन कई लोगों ने मुझे बोला दूध नहीं पिएंगे तो कैल्शियम कहां से मिलेगा। एक एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट आ चुका है, रिसर्च पब्लिश हो चुका है। 1500 लोगों को 5 गिलास तक दूध दिया गया रोजाना, और 1500 लोगों को दूध नहीं दिया गया, बल्कि उनको सब्जियों फलों के माध्यम से या सप्लीमेंटेशन के माध्यम से कैल्शियम दिया गया। जब 3 महीने के बाद दोनों की कैल्शियम रिपोर्ट देखी गई, तो जो केवल दूध से कैल्शियम पूरा करने की कोशिश कर रहे थे तो कैल्शियम डाउन गया, और जिनको ने इस तरीके से कैल्शियम को लिया था फल सब्जियों और सप्लीमेंट्स के माध्यम से, उनका कैल्शियम बिल्कुल प्रॉपर था। बाद में पाया गया कि कैल्शियम एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुआ, तो पाया यह गया कि दूध के अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डिके कर देती है। सो प्यारे दोस्तों, अंडरस्टैंड करना है कुछ बातों को, जिससे ताकि हम थोड़ा सा समझ सके। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल छोड़ नहीं पाओगे, कोई बात नहीं है, परंतु 10 दिन का इसका प्रोसेस होता है गट रीसेट का। प्लीज 10 दिनों तक गट रीसेट के दौरान आप दूध और दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल ना करें। 10 दिनों के बाद भी यदि आप छाछ और दही जैसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी चल जाएगा, ना लें तो भी चल जाएगा, बहुत बढ़िया, मैं तो लेता ही नहीं हूं, परंतु फिर भी कुछ लोग पूछते हैं तो मैं उनकी संतुष्टि के लिए कहता हूं कि आप ले सकते हो, पर ना लो तो और बेहतर रहोगे। मीट आदि चीजें लेना, पुअर स्लीप पैटर्न्स होना, ये सब आपके गट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये एक स्लाइड है जो कि अपने पास आप फोटो खींच के भी रख सकते हो, मैं सब पढ़ने वाला नहीं हूं, लेकिन आपको समझ आ जाएगा अनहेल्दी गट कौन सा होता है और हेल्दी गट कौन सा होता है ना। ये दोनों चीजों की पहचान है। इससे इससे आप अपने आप के लिए खुद के गट की जांच कीजिए। ये सेल्फ चेकिंग स्लाइड कहता हूं मैं इसको। इससे आपको पता चल जाएगा मेरे गट के हालात कैसे हैं, मेरे फूड सेंसिटिविटीज क्या हैं, ब्लॉटिंग कितनी हो रही है, स्टूल कितना इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है ना, मैं हमेशा एनर्जेटिक फील करता हूं कि नहीं फील करता हूं, सांस फूल जाती है कि नहीं फूल जाती है, मैं टायर्ड फील करता हूं कि नहीं करता हूं। ये सारी बातें आपको बता देंगी कि आपको अपने गट पर ध्यान देने की जरूरत है या नहीं है। अगर आप राइट साइड वाले व्यक्ति हैं तो आप बहुत हेल्दी गट वाले हैं, मजे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेफ्ट के कुछ सिम्टम्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो जागरूक हो जाइए, क्योंकि लेफ्ट के कुछ सिम्टम्स भी, यानी लाल लाल तरफ जो येलो नारंगी रंग जो दिखाई दे रहा है, अगर इधर से कुछ भी आपके अंदर सिम्टम्स हैं तो आपको अभी जागरूक हो जाना है। आज का सेशन आपकी मदद करेगा। अब हेल्दी गट के लिए और पूरी कंप्लीट ओवरऑल हेल्थ के लिए ऐसा नहीं है कि हम कोई आपको कोई शॉर्टकट फॉर्मूला देने वाले हैं, नहीं दोस्तों, हम प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाले हैं। हमारी फिटमी कम्युनिटी का सपना ही है अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरीवन, अ कंप्लीट साइंटिफिक नेचुरल सॉल्यूशन फॉर एवरीवन, साइंटिफिक नेचुरल सॉल्यूशन टू एवरीवन। मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। हम यहां पर नीम हकीम खतराए जान नहीं बांट रहे हैं। ये कम्युनिटी सर्व कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट प्रोफेशनल सपोर्ट कर रही है। कोई आपको हवा में व्हाट्सएप ज्ञान नहीं बांटा जा रहा है यहां पर, है ना, इंपॉर्टेंट। 4 पैरामीटर्स यहां पे होते हैं। हमारी कम्युनिटी रोज आपके लिए सर्व करती है, अच्छे कोचेस को ला करके एक्सरसाइज कराती है। बिकॉज एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप डिटॉक्स नहीं हो सकते। एक्सरसाइज के 3 बेनिफिट्स लिख लीजिए दोस्तों। पहला, ये आपके भोजन को मेटाबोलाइज करता है, दूसरा आपके ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करता है, और तीसरा डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को। ये 3 काम करती है एक्सरसाइज के बिना, ये 3 काम नहीं हो सकते हैं। जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो इन तीनों से वंचित रहेंगे, फिर बीमारियों का आह्वान करेंगे। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है जो दूसरों की सफलताओं पर भी उतना खुश हो सके जितना कि अपनी सफलताओं पर, वही व्यक्ति सकारात्मक है, अदरवाइज नकारात्मक है। और मैं आपको इसकी बता दूं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए खुद को समझना पड़ता है। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते आपसे बता सकता हूं, देखिए ईश्वर ने हमारा शरीर प्रकृति के 5 ऐसे तत्वों का बनाया है जो तत्व सदा हमें देते हैं, हमसे कुछ भी लेते नहीं है। इसका मतलब भगवान ने धरती पर हमें सिर्फ देने के लिए पैदा किया है, हमें सेवा करने के लिए पैदा किया है। हमारा धर्म केवल सेवा है। इंसान धरती पर पैदा होता है, नौकरी भी लगती है, तो नौकरी निवृत्ति नहीं कहते, सेवा निवृत्ति कहते हैं। तो अंडरस्टैंड करिए, हम सब यहां सेवा के लिए पैदा हुए हैं। एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, हमें जो गुण मिले हैं वो गुण अभिमान करने के लिए नहीं मिले हैं, बल्कि वो गुण किसी दूसरे की सेवा करके दुआएं कमाने के लिए मिले हैं, पुण्य करने के लिए मिले हैं। जब आप ऐसी सोच के व्यक्ति बनते हैं तो आपकी सकारात्मकता आपके जीवन में दुआओं और पुण्यों को जमा कर देती है। और याद रखना, जब डॉक्टर भी काम नहीं आते हैं, जब दवा भी काम नहीं आती है दोस्तों, तो दुआएं काम आती हैं। जो दूसरों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में काम करता है, ईश्वर उसके स्वास्थ्य का ध्यान अपने आप रखता है। हम बस यही काम कर रहे हैं आप सबके लिए, एंड फिटमी कम्युनिटी यही सर्व कर रही है सोसाइटी को। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। थर्ड थिंग इज न्यूट्रिशियस डाइट। दोस्तों जब भी कुछ खा रहे हो,
खाने से पहले, जब पहनने से पहले ब्रांड चेक करते हो, पहनने से पहले चेहरे पे लगाने से पहले कुछ चेक करते हो, गाड़ियां चेक करते हो, एसी में चलना चेक करते हो, प्लेन चेक करते हो, अपने मुंह में डालने से पहले भोजन को भी चेक कर लो, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। आप कोई भी चीज खा रहे हो, हर चीज की न्यूट्रिशनल वैल्यू को रीड करके खाने की आदत डालिए दोस्तों। उसमें कितना शुगर कंटेंट है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं है, उसमें कलर्स तो नहीं है, उसमें एडिटिव्स तो नहीं है। अगर आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप स्वयं की हेल्थ खुद के हाथों से खराब कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इन बातों को अंडरस्टैंड करिए, हमें आप सबकी चिंता है, इसीलिए हम आज आपके सामने ये सेशन कर रहे हैं। उसके अलावा नींद की बात करते हैं। नींद कब आपकी अच्छी हो सकती है? नींद तभी आपकी अच्छी हो सकती है, मैं तो हमने ये सीखा है ना, हमने यहाँ पे फिटनी कम्युनिटी से भी सीखा, मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन में सीखा, रात को सोने से पहले जर्नल जरूर लिखिए। रात को सोने से पहले अपनी गोल्डन डायरी जरूर लिखिए। रात को सोने से पहले अपनी सेट टॉक जरूर कीजिए। रात को सोने से पहले भगवान के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित जरूर कीजिए, क्षमा जरूर लीजिए, और उसके बाद सोइए। और इवन देन, मैंने एक इंसान से सीखी थी ये वाली बात कि मैं सोने से पहले हर उस इंसान से डायरेक्टली फोन करके भी क्षमा मांगता हूं जिससे मेरा आज कुछ नुकसान हुआ, या आज मेरा कुछ गड़बड़ हुई है, हॉट टॉक हुई है, कुछ किसी का दिल दुखा है। क्यों? वो कहते हैं मैं रात को सोया, अगर कल सुबह को मैं उठा ही नहीं तो मेरा कर्मा उसके साथ ही चला जाएगा, मैं ऐसा कर्मा लेके चला जाऊंगा धरती से कि वो कर्म बंधन के लिए मुझे फिर फंसना पड़ेगा। वो कहते हैं मैं सोने से पहले अपने सारे कार्मिक हूं, बोलेगा मेरा मेरी वाइफ से भी लड़ाई हुई है, मेरे बच्चों से कोई बात हुई है, मैं पहले उन सबसे क्षमा मांग कर सेटल करके ही सोता हूं, नहीं तो मैं रात को तब तक सोता ही नहीं है। और मैंने ये बात उस इंसान से सीखी और सीखा कि नहीं, मुझे मेरे कर्मा सेटल करके सोना है। तो नींद बड़ी प्यार की आएगी, फिर आप ईश्वर की गोद में सो जाएंगे। ऐसी नींद सोएंगे, ये चारों पिलर पे आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि आप माइंडफुलनेस रहेंगे और आपको जो गट है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप गट को और अच्छा करने के लिए सबसे पहले मैं केवल आपको डायरेक्टली ऐसी चीजों की तरफ नहीं लेकर के जाऊंगा कि मैं कहीं और लेके जाऊं, पहले आपके जीवन में जो कुछ है उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम भोजन कैसा करें? होल ग्रेन वाला भोजन करें। क्यों? क्योंकि फाइबर गट की जान होता है। मैंने पहले बताया आपके गुड बैक्टीरिया का फूड होता है फाइबर, इसलिए जब आप होल ग्रेन वाला फूड खाते हैं, मोटा अनाज खाते हैं, है ना, या जैसे कि हमारे पास में मिलेट्स आप खाते हैं, तो ऐसी चीजें आपके गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं और आपके बैड बैक्टीरिया की ताकत को कम करते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस बनता है और ये चीज आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेता है। आपको पता है अगर फाइबर की मात्रा अच्छी होती है हमारे शरीर के अंदर तो कभी भी आपका ग्लूकोज सूट अप नहीं करता है, बिकॉज फाइबर जो होता है वो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिले कर देता है। फाइबर जो है वो एलडीएल को पचा जाता है, एलडीएल को पचाने में सपोर्ट करता है। आप समझिए, फाइबर बहुत कमाल की चीज है आपकी उसके अंदर। प्लांट बेस्ड फूड जितना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, समझिए क्योंकि हमारी बॉडी नेचर से बनी हुई है, इसीलिए प्लांट बेस्ड फूड खाने के लिए ही हम तैयार किए गए हैं, हमारी आंतें तैयार की गई हैं। मांस खाने के लिए हमारी आंतें तैयार नहीं की गई हैं, प्लांट बेस्ड भोजन के लिए हमारी आंतें तैयार की गई हैं, जिनसे हमारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड, जैसे कि मैंने मिलेट्स की बात करी आपसे, जैसे मैंने इडली की बात करी, आप इडली खाइए लेकिन इडली को कभी गर्म मत खाइए, इडली को थोड़ा ठंडा करके खाइए। जब ठंडी इडली को खाते हैं थोड़ा सा, है ना, तो वो आपको ज्यादा फायदा देती है आपके गट को। गरम गरम इडली उतना फायदा नहीं देती जितना ठंडी इडली फायदा देती है, ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया है। ड्रिंक्स जैसे अवॉइड करिए, ना लोग बियर्स पीते हैं, शराब पीते हैं, ये सारी चीजें आपके लीवर को फैटी करती हैं और नुकसान करती हैं। खाते समय किन बातों का ध्यान रखिए? खाना धीरे धीरे खाइए, छोटे छोटे पोर्शंस में खाइए, है ना। और हर बार जैसे चम्मच से आपने खाना खाया है तो खाते मुंह में डालने बाद चम्मच को प्लेट में रख दीजिए, ताकि आपको थोड़ा डिले करने की आदत पड़े। स्मॉल पोर्शंस में खाने को खाइए। टीवी देखते हुए खाना प्लीज मत खाइए, कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने खाना मत खाइए, इनसे हार्मफुल रेजेस निकलती हैं दोस्तों, जो आपके ब्रेन में भी जा रही हैं, आपकी स्किन में जा रही हैं, खाना खा रहे हो मुंह खुल रहा है उसके अंदर भी जा रही हैं, फूड में भी जा रही हैं, तो फिर आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। खाने को परमात्मा की याद में खाइए, भोजन को अमृत समझ के खाइए, भोजन को प्रसाद समझ के खाइए, भोजन के लिए प्रकृति का थैंक यू कीजिए, किसानों का थैंक यू कीजिए, सबका थैंक यू कीजिए। और जब आप उस भोजन को स्वीकार करेंगे तो ईश्वर आपके भोजन को ही आपके लिए दवा और दुआ बना देगा, और आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ बहुत बेहतर होती जाएगी, है ना। इसके बाद हमें किस बात का ध्यान देना है? पानी का। दोस्तों पानी का बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। गट के अंदर पानी का बहुत मेजर रोल होता है, हाइड्रेशन का बहुत मेजर रोल होता है। पानी कितना पीना चाहिए इसके बारे में मैं बिल्कुल पर्सनल राय दूंगा आपको, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई एक जैसी बात अगर आपको कह रहा है कि 8 गिलास पीने चाहिए, 10 गिलास पीने चाहिए, 12 गिलास पीना चाहिए, ये सही सलाह नहीं है। सही सलाह ये है आपका जितना वजन है डिवाइड बाई 15 और 20 इज इक्वल टू जो भी आंसर आता है उतने लीटर पानी पीना चाहिए। आइडियल वेट को डिवाइड कीजिए 15-20 से। अब आइडियल वेट क्या होता है दोस्तों? आइडियल वेट होता है हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 इज इक्वल टू आइडियल वेट आता है आपका। उसको आप 15-20 से भाग कर दीजिए, जो उत्तर आता है उतने लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीना कैसे चाहिए इसको जरूर सुन लीजिएगा ध्यान से। एक तो रात को बिना पेस्ट करे कभी सोना नहीं चाहिए। सुबह को उठते ही बासी मुंह थोड़ा सा गुड़ खाना चाहिए।
बिल्कुल एक टॉफी के बराबर हल्का सा। गुड़ के अंदर विटामिन B12 और आयरन होता है, जो आपके सुबह के सलाइवा के साथ मिलकर के जब आंतों के अंदर जाता है तो वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। मैंने इसके हजारों हजारों एग्जांपल देखता चला रहा हूं, क्योंकि इसको तो मैं बहुत पहले से प्रयोग कर रहा हूं ना। इसके अलावा क्या काम करना है, मिनिमम 2 गिलास और मैक्सिमम 5 गिलास तक गुनगुना पानी आपको सुबह जरूर पीना चाहिए। इसके ऊपर भी रिसर्च है आयुर्वेदा का। 5 गिलास कोई गुनगुना पानी गुड़ के बाद पी ले तो ऐसे ऐसे रिजल्ट आए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सब पर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन इसके बारे में रिसर्च पब्लिश हुई है कि 3-3 महीने में लोगों के ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हुए हैं। 9 महीने में कैंसर तक की सेल्स में डिक्रीज देखा गया है। ऐसे बहुत सारे, माइग्रेन 40 दिन में ठीक हुए हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं इस बात को लेकर के। फ्री की चीज है मेरे दोस्तों, इतनी बातें अगर आप आज फिटमी कम्युनिटी से सीख करके जाते हैं तो हमें खुशी होगी आपके लिए। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, जब भी आप पानी पीते हो कभी भी यूरिन से आने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर यूरिन से आने के बाद आप पानी पीते हो तो आपका ब्लडर फैलता है, और बार बार ब्लडर फैलने से जेंट्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम लीड करती है, और बहनों में यूट्रस से संबंधित, यूरिन इन्फेक्शन संबंधित बीमारियां पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमेशा जब आप यूरिन जाने वाले हैं उससे पहले आधा ग्लास पानी पी करके जाइए। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो यूरिन में न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होगा, और दूसरा बाद में आने के बाद पानी की सेंसेशंस नहीं होंगी। शाम को 6 बजे के बाद पानी मत पीजिए, धीरे धीरे आधा आधा ग्लास करके बार बार पानी पीजिए। खुद को रेगुलरली हाइड्रेट करते रहिए। अभी गर्मी का टाइम है तो और अच्छे से खुद को हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। जितना आप डिहाइड्रेट है ना होते चले जाते हैं तो वो आपके डाइजेशन को खराब कर सकता है। इवन देन जब आप सोल्यूबल फाइबर लेते हैं, यानी कि आप फ्रूट्स भी खाते हैं या सोल्यूबल फाइबर आप लेते हैं डाइट में, तो पानी की डिमांड बढ़ाता है। आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना वो आपके लिए, आपके पाचन में और आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में रोल प्ले करेगा, और शरीर से वेस्ट को बाहर करने में रोल प्ले करेगा। माइंडफुलनेस का अभ्यास कीजिए, क्योंकि आपने भी समझाई सेंट्रिक नर्वस सिस्टम और एंटिक नर्वस सिस्टम क्योंकि कनेक्टेड हैं। आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स जितने स्ट्रांग होंगे वो राइट टाइम पर भूख के सिग्नल्स को कैच करेंगे, राइट टाइम पर पेट के भरपूरता की फीलिंग को वहां तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए नींद को अच्छा करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, गट बैक्टीरियाज को इंप्रूव करने के लिए मेडिटेशन जरूर कीजिए। और मैं आपको एक बहुत सिंपल काइंड ऑफ मेडिटेशन बता सकता हूं जो आप में से कोई भी कर सकता है। आप मेरे कहने से 3 महीने करके देख लीजिए, आपको वरदानी फील होगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद 32 सालों से राजयोगी हूं। मैं 32 सालों से लगातार राजयोगा मेडिटेशन का अनुभव कर रहा हूं, पर मैं आपको सिंपलेस्ट वे बता के जाता हूं। आज ही आप करिएगा, इसके हजारों फायदे आपको होंगे। एक A4 साइज का पेपर ले लीजिएगा, उसके ऊपर अपने दिल की हर वो बात लिख दीजिएगा जो भी आपके दिल के अंदर है, जो आप अपने में बदलाव करना चाहते हो, जो आप में कमियां हैं, जो आपके दुख हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, सब कुछ उस पेपर पे लिख दीजिएगा। सबसे पहला काम, उसको फोल्ड करके परमात्मा के सामने रख दीजिएगा कि हे ईश्वर, तुम मेरे वैद्यनाथ हो, तुम मेरे पारसनाथ हो, तुम मेरे सब कुछ हो। आज मैं ये तुम्हें समर्पित करता हूं। उन्हें समर्पित करने के बाद फिर अपनी एक डायरी उठा लीजिएगा, और जो कुछ आपने इस पेपर में लिखा है, थैंक यू करके इसका उल्टा रोज उस पेपर में लिखना शुरू कर दीजिए। सपोज आपने इस पेपर में लिखा है मुझे बहुत गुस्सा आता है जिससे मेरे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, अब आपको लिखना थैंक यू गॉड, आप मेरी बुद्धि में आकर बैठ गए हो, आप शांति के सागर हो, मैं तो बिल्कुल शांति का स्वरूप बन चुका हूं। आपने मेरी जबान बिल्कुल मीठी बना दी है, मां सरस्वती को मेरी जिह्वा पर बिठा दिया है। अब मैं जिसके लिए बोलता हूं बड़े ही प्रेम पूर्ण शब्द बोलता हूं, मेरे रिश्ते दुनिया में सबसे सुंदर हो गए। वो लिखते जाइए जो आपको चाहिए, चाहे जीवन के विषय में, चाहे प्रोफेशन के संबंध में, चाहे समाज के संबंध में, चाहे हेल्थ के संबंध में। अपना जर्नल रोज थैंक यू, चाहे भले ही नहीं हो रहा हो पर लिखते यही जाइए। एक दिन आपका ब्रेन, एक दिन आपका गट, आपके शरीर की सारी सेल्स इन्हीं स्मृतियों को पकड़ लेंगी, और धीरे 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 आपके जीवन को वैसा ही चैनलाइज कर देंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हम नींद प्रॉपर लेने के लिए जो ऐसे मेडिटेशन करेंगे, जो अच्छे जर्नल्स लिखेंगे, अपने भरोसा पैदा करते जाएंगे, उनकी नींद अच्छी होगी। परंतु उसके लिए भी थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अपने से 1.5 घंटा पहले दूर कर दें। हो सके तो नहा करके सोएं, अच्छा रहता है आपके पास में। और किसी प्रकार की चीजें, जैसे हम कैफीन संबंधित चीज पीते हैं, कुछ लोग रात में भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ऐसी सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है, हम पीछे बात कर चुके हैं ये क्या क्या चीजों को आपके रोल प्ले करता है। गट बैक्टीरिया को इंप्रूव करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। कैसे है उसकी थोड़ी बात मैं फास्ट में करूंगा। ये एक स्लाइड है जो आपको बताता है, खासकर ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइजेस अर्थात योगा वाली एक्सरसाइज आपको बहुत सपोर्ट करती हैं। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस 30 से 90 मिनट तक आपको वीक में कम से कम 3 बार जरूर करना चाहिए। WHO ने इसके ऊपर जब देखा, इसको है ना सर्वे किया, तो उन्होंने पाया अगर 150 मिनट तक कोई मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहा है तो भी वो व्यक्ति बहुत अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाता है। इसका फायदा क्या होता है उनके अंदर, आप देखो जब लोग बैठे रहते हैं, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं, मॉडरेट एक्टिविटी कर रहे हैं, इंटेंस कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके शरीर में पैथोजन ज्यादा बनेंगे, यानी कि बैक्टीरिया, खराब वाले बैक्टीरिया ज्यादा बनेंगे, या शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स अर्थात ओमेगा 3 टाइप की, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया डाइवर्सिफाई ज्यादा होंगे आपकी बॉडी के अंदर। क्या चीज, आपकी बॉडी में किन चीजों को सपोर्ट ज्यादा मिलेगा।
कई बार तो आप ओमेगा 3 संबंधित चीजें खा के भी उन्हें बर्बाद कर सकते हैं यदि आप बैठे रहते हैं। आप प्रोटीन खाते रहते हैं, आप चीजें करते रहते हैं, परंतु आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपका भोजन ही आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। दोस्तों, इम्यूनिटी जब ऑटो इम्यूनिटी बन जाती है तो वो खुद के शरीर को ही मारने लग जाती है। इसे याद रखिएगा, आपका भोजन आपके लिए वरदान भी हो सकता है और आपका भोजन आपके लिए अभिशाप भी हो सकता है। अगर आप भोजन को एक्सरसाइज के साथ लेते हैं, कैलोरी इंटेक एंड कैलोरी एक्सपेंडिचर बैलेंस करके रखते हैं, तो वो आपकी स्केलेटल बन जाता है। लिख लीजिएगा मेरी बात को, लेना और खर्च करना अगर बैलेंस में है तो स्केलेटल मसल बिल्ड होती है, और लेना अधिक और खर्च करना कम तो सब कटनियस फैट बढ़ जाता है, अर्थात दिखने वाला थुलथुला मांस आपका बढ़ जाता है। सो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप क्या चाहते हो। स्केलेटल मजबूत होगी तो बीमारियां नहीं होंगी, सब कटनियस बढ़ेगा तो बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। ये थोड़ी सी और आपको स्लाइड दिखाई है कि कौन से अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड बढ़ेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, आपका बैक्टीरियल इंफेक्शंस नहीं होंगे, आपके गुड बैक्टीरिया डाइवर्सिफाई होंगे। और अगर ये डाइवर्सिफाई होंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट आपके गट के अंदर होंगे। अर्थात आपको अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड सही तरीके से काम कर रहे हैं तो कैंसर जैसी चीजें नहीं आएंगी, एनर्जी लेवल्स आपके प्रॉपर रहेंगे, गैस्ट्रो फंक्शन आपका बहुत प्रॉपर काम करेगा, मेंटल इश्यूज नहीं आएंगे क्योंकि डीएचए अच्छे से काम करेगा शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के अंदर से। आगे मैं थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। आप ये देखेंगे सिग्निफिकेंस, अगर कोई अपनी, मैंने देखा है 90% लोगों की एक बीमारी है, मैं बहुत लोगों से मिला, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जगह जगह जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, लोग बोलते हैं हम नाश्ता नहीं करते। भैया अगर आप नाश्ता नहीं करते तो खुद का नाश कर रहे हो। मैं सच बोल रहा हूं आपको, क्योंकि आपकी सुबह, मतलब सोचो, सनराइज के साथ में मेटाबॉलिज्म फास्ट स्पीड में बढ़ रहा होता है, उस टाइम पे आप मिस कर रहे हो, फाउंडेशन आप दे नहीं रहे हो। और रात को जब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए उस समय पे जाकर के आप ज्यादा खा रहे हो। जबकि कहा यह गया है कि नाश्ता भरपूर, लंच उससे कम, और डिनर तो बिल्कुल ऐसे जैसे भिखारियों के पास जैसे कि हो ही ना खाने के लिए। बट हम उल्टा कर रहे हैं, और उल्टा करने से हमारी हेल्थ उल्टी हो जा रही है। मॉर्निंग जैसी, कहते हैं नींव मजबूत होगी तो मकान मजबूत बनेगा, नींव ही कमजोर कर दी तो मकान कैसे मजबूत बनेगा आपका। तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन आपके मकान की नींव है, जिसमें कि आपके पास है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है ना। अगर प्रोटीन सही से आप उस समय पर लोगे तो गट बैक्टीरिया सही से काम करेंगे आपके। तो जो गट का जो पूरा हिसाब किताब है, देख लीजिए, तीन चीज बड़ा रोल प्ले करती हैं गट के अंदर: प्रोटीन, फाइबर एंड प्रोबायोटिक्स। ये तीन चीजें रोल प्ले करती हैं। ऊपर आप प्रोटीन के समय पे आप देख रहे होंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसलिए मैं गट के मेंटेनेंस टाइम पर प्रोटीन देता हूं, ना कि गट रीसेट के टाइम पर। गट रीसेट टाइम को हम केवल किससे कंप्लीट करते हैं? फाइबर एंड प्रोबायोटिक्स की मदद से करते हैं। और अभी अभी एक और चीज हमने ऐड की है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे जब हम जाएंगे, इनके बारे में थोड़ी सी और आगे लेंगे। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये वो फाइबर होते हैं जो आपके गुड बैक्टीरिया के लिए होते हैं, जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, जिन्हें गुड बैक्टीरिया खाकर हजम करते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, बिल्डअप करते हैं। और दे सर्व एज ए फूड सोर्स फॉर द बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो कि हमारे गट के अंदर रहते हैं। तो इसीलिए फाइबरस डाइट जितनी ज्यादा आप लेते हो, समझ लो आपको कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होंगी। अगर नहीं है तो नहीं होंगी, मतलब आपके चांसेस हैं, और आपके पास में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं, गट फ्लोरा को अच्छा करते हैं, इसके बाद में आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में सपोर्ट करते हैं, है ना। और जो कि किसमें पाए जाते हैं? एप्पल में। आप पता है, एप्पल के बारे में एक स्टडी पढ़ रहा था, अगर कोई भी लेडीज, लेडीज के लिए लिखा था उसके अंदर, अगर कोई भी लेडी रोजाना अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन में 2 से 3 एप्पल खाए तो उन्हें हार्ट के रोग आएंगे ही नहीं। एक बहुत बड़े डॉक्टर की रिसर्च है वो। 3 एप्पल अ डे। अब 1 एप्पल डे का दिन चला गया है, क्योंकि अब एप्पल भी कमजोर हो गया है, इससे 3 एप्पल से काम चलता है ना। तो इसलिए उसमें 3 एप्पल की जरूरत पड़ रही है। अब पोल्यूशन बढ़ गया है ना लेवल, तो उसके हिसाब से। तो उसमें बीन्स, नट्स, है ना, ओटमील, स्वीट्स, पोटैटो एंड लेंटिल्स हैज फूड मूव थ्रू द गट जस्ट द राइट पेस, ये चीज हम समझेंगे। और इनसॉल्युबल जो होता है वो केवल क्या करता है? हमारे मल को साफ करने में ही मदद करता है, जिसके एग्जांपल आपको मिल जाएंगे मार्केट में, जैसे, है ना, एक आता है जिसे इसबगोल की भूसी कहते हैं, वो इनसॉल्युबल फाइबर में होता है, जिसको पानी में मिला करके हम यूज कर सकते हैं, जो बल्क बना करके हमारे स्टूल को क्लियर करने में बस सपोर्ट करता है। थोड़ा कंपैरिजन कर लेंगे, है ना। ये थोड़ा सा स्लाइड में कुछ मिस्टेक हो गई है, ऊपर देखेंगे ये 2000 की बात दिखाई गई है, और ये 2021-22 क्या पैसे करके मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे फूड की, अगर हम पॉल्यूशन देखेंगे दिल्ली का, तो पॉल्यूशन बहुत कम था 2000 के दौर में, और फूड की क्वालिटी बड़ी अच्छी हुआ करती थी। लेकिन जब 2021 तो बढ़ के चला गया, बहुत पुरानी साइड है ये, अब तो और ज्यादा बढ़ गया है। 2025 में तो पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई हो गया है, और फूड की क्वालिटी जो है वो बहुत लो हो गई है। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। हाँ, आज तो ये नहीं पता कि कैसा खाना हमें मिल रहा है, लेकिन अब इस गैप को अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या तरीके हैं कि हम राइट वे में गट को ठीक कर पाए। क्या पॉसिबल है कि हम केवल आज की तरह की जो फल सब्जियां हमें मिल रही हैं इनसे हम अपने गट को रीसेट या मेंटेन कर पाएंगे?
तो मुझे तो नहीं लगता इस कंपेरिजन को देखने के बाद। क्यों? पॉल्यूशन बढ़ गया है, फूड की क्वालिटी गिर गई है। जबकि गट को तो पॉल्यूशन खराब करता है और फूड अच्छा करता है। जो अच्छा करता है वो खराब हो गया है, जो खराब करता है वो बढ़ गया है। तो इस गैप को ठीक करने के लिए क्या चाहिए हमें, उसके बारे में बात करने से पहले समझ लेते हैं कि गट गार्डन में क्या क्या चीज की जरूरत है, और फिर हम कैसे सही चीजें दे पाए, सही फूड चुन पाए। तो आपके गट गार्डन के ये 3 फूड हैं। अपनी, अगर आप, जो आपका गट रूपी गार्डन है उसमें आप अच्छे फल खिलाना चाहते हो, अच्छे फूल खिलाना चाहते हो, स्वास्थ्य का अच्छा फूल खिलाना चाहते हो, अपने ऑर्गन्स को अच्छी हेल्थ देना चाहते हो, तो आपको अपने गट गार्डन को हेल्दी करना पड़ेगा। अच्छा, अब कभी भी आपको गार्डनिंग करनी हो तो उसमें खास बात होती है दोस्तों। क्या खास बात होती है? आपको 3 चीज चाहिए गार्डनिंग में। मिट्टी चाहिए, बीज चाहिए, और खाद चाहिए। इन तीनों के बिना कोई गार्डन नहीं हो सकता। यहां पर मिट्टी का नाम है, खाद का नाम है आपके पास में प्रीबायोटिक फाइबर्स, और बीज का नाम है प्रोबायोटिक्स सीड्स। जब ये तीनों हेल्दी होंगे तभी आपका गट नाम का बैक्टीरिया हेल्दी होगा। और गट आपने समझ ही लिया था, आपकी जिह्वा से लेके मुंह से लेकर के एनस तक के सारे ऑर्गन जितने कनेक्टिविटी में है सबके सब गट हैं। तो जब ये गार्डन अच्छा होगा तो सारे के सारे ऑर्गन अच्छे होंगे, सारे ऑर्गन अच्छे होंगे तो पूरी पूरी बॉडी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सारा का सारा अच्छा हो जाएगा। पर अब इसे अच्छा करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। एक है हार्ड वे, एक है स्मार्ट वे। अब हार्ड वे क्या है जी? है ना, नीम हकीम खतराए जान, होमली रेमेडीज, दादी जी के नुस्खे, अपने आप सोचे समझे अनुभव किए गए तरीके। ये खा लो, वो खा लो, कोई बोलता है इतना जूस पी लो, कोई बोलता है इतने फल खा लो, कोई बोलता है वो चीज कर लो। कर सकते हो, मैं किसी के लिए खराब नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो सही है कि नहीं सही है, वो आप जांचो मेरे भाई। परंतु वो कितना रेलेवेंट होगा सबके लिए, क्योंकि हर पर्सन की बॉडी अलग है, हर एक का फूड कल्चर अलग है, हर एक का थॉट प्रोसेस अलग है, हर एक का लाइफस्टाइल अलग अलग है। तो सबके लिए रेमेडी सेम कैसे हो सकती है? जबकि होम रेमेडी सबके लिए सेम कर दी जाती है। इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये टाइम टेकिंग बहुत होता है और डुप्लीकेबल भी नहीं होता। मान लिया जो चीज मेरे लिए बता दी, क्या वो मेरी मम्मी पे भी काम करेगी? क्या वो मेरे पापा पे भी काम करेगी? एज ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हर एज ब्रैकेट को आपने सेम डाइट बता दी, बीमार पड़ जाएंगे ठीक होने की बजाय। ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं कि जिनको जिनको फूड के हिसाब से ही बता दिया गया कि सिस्टम के अंतर्गत, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनका 26 किलो वेट कम हो गया, और 26 किलो वेट कम होकर उनका लीन मास भी टूट गया। आज वो परेशान है, उनकी हड्डियों का दर्द ही नहीं जा रहा है, मसल्स का पीला नीलापन नहीं जा रहा है। तो ये पॉसिबल हो सकता है। ये कॉस्टली भी पड़ते हैं और उसके बाद में रिजल्ट भी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अब दूसरी चॉइस भी आपके पास, जो फिटमी कम्युनिटी आपको सजेस्ट कर रही है आज, उसके अंतर्गत आज आपको फिटमी के जो कोचेस सजेस्ट कर रहे हैं वो क्या है? नेचर बैक्ड बाय साइंस। एक ऐसे ब्रांड, पावर्ड बाय न्यूट्रलाइट ब्रांड, जो 90 साल से पुराना ब्रांड है। सोच के देखिए आप, जो 100%, जिसके, जो ये नहीं कहता कि, जो खुद नहीं कहता कि मेरे फार्म सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है ना, थर्ड पार्टी एजेंसीज, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट एजेंसीज उसको सर्टिफाइड करती हैं कि इनके फार्म्स ऑर्गेनिक हैं, जहां पर आज तक किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया। यानी कि वहां पर पैदा हुए फल सब्जियों से तैयार किए गए सप्लीमेंटेशन आपके लिए होते हैं। प्रूवन और टेस्टेड वेज होते हैं ये, इजी टू फॉलो होते हैं, डुप्लीकेबल होते हैं। किसी को बता दो, उसके हिसाब से तैयार किए गए, उतनी मात्रा में काम करेंगे उसके पास में जाकर। और सबसे बड़ी बात है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और 10 डेज में रिजल्ट आता है। 10 डेज, केवल आप हमारे कहने से 10 दिन अगर गट रिसेट सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप एक नया जीवन पा सकते हैं। गट रिसेट में आपको 3 ये सप्लीमेंटेशन को फॉलो करना होगा। एक सप्लीमेंटेशन का नाम है यहां पर फाइबर, एक का नाम है प्रीबायोटिक, एक का नाम है यहां पर ट्रिपल प्रोटेक्ट। ये 3 सप्लीमेंटेशन है, कैसे करने हैं इनके बारे में बात करूंगा। ये 3 सॉल्यूशन है, ये समझ लीजिए आपके गट रीसेट सॉल्यूशन कहता हूं मैं इसको। ये 3 चीज जिसने ले लिया उसका गट 10 दिन के अंदर अंदर नयापन फील करेगा। पर केवल 10 दिन में नहीं, हर महीने के 10 दिन लगेंगे दोस्तों, मेरी बात समझेगा। दे ऑल आर बिल्ड बाय न्यूट्राइट, 90 ईयर ओल्ड ब्रांड, जिनके थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड। एक ऐसा ब्रांड जो 100% ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उनसे तैयार किए गए चीजें हैं ये। बहुत सारी साइंस है इनके पीछे, बहुत सारा नेचर है इनके पीछे, है ना। और सबसे बड़ी बात है, क्लेमेबल रिजल्ट्स हैं, मनी बैक गारंटी के साथ हैं। हवा में कोई बातचीत नहीं है, किसी को कोई चीट करने का मन नहीं है, ऑथेंटिक है, ऑथराइज्ड है। और मैं आपको बता दूं, 10 डेज में क्लेम करने के लायक रिजल्ट है। 10 डेज, 10 दिन में आप अनुभव कर जाएंगे, खुद अपने मुंह से बोलेंगे हाँ मेरी लाइफ में बहुत अच्छा होना शुरू हो चुका है विद इन 10 डेज। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं गट रीसेट उन्हीं को कराता हूं जो परहेज को वैल्यू देते हैं, जो हम परहेज उनको बताते हैं। अगर आप परहेज नहीं कर सकते और आप ये लेने की बात करते हो, क्षमा करें, हमें फिटमी कम्युनिटी फेक सर्विंग नहीं देती। फिटमी कम्युनिटी केवल ऑथेंटिक सर्विस देती है, ऑथराइज सर्विस देती है, क्लेमेबल सर्विस देती है, परंतु सही गाइडेंस के साथ, सही कोचेस के साथ। आप जब करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। नाउ, ब्रेन की सर्विस सही तरीके से नहीं करेंगे, अगर आप ब्रेन की सर्विस अच्छे प्रकार से नहीं करेंगे तो गट की सर्विस भी अच्छे प्रकार से नहीं होगी, और गट की सर्विस नहीं होगी तो ब्रेन की सर्विस नहीं होगी।
आज मैं अपने लर्निंग के बेस पर, अपने अनुभव के बेस पर सैकड़ों लोगों के साथ हमने जब गट रीसेट और गट मेंटेनेंस की प्रक्रिया को दोहराया, तो मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, अब तक लगभग 150 से 200 लोगों के ऊपर हम कम से कम गट रीसेट और गट मेंटेनेंस को प्रयोग करके देखा। इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसमें। लोगों के अर्थराइटिस रिवर्स कर गए। आज वो लोग बोलते हैं हमें दर्द है ही नहीं जोड़ों का। जिनके गैस्ट्रिक और एसिडिक इश्यूज इतने ज्यादा हाई थे कि आप सोच सकते 15-15 साल से दवाइयां खा रहे थे, है ना। 15-15 साल से कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा उन्होंने, आज वो ठीक है। ऐसे ऐसे केसेस अभी अभी मैं रिकवर किए हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जिनको कोरोना के दौरान एक ऐसी बीमारी हुई कि उनके पैर में लगड़ापन शुरू हो गया। आज इसी गट रीसेट के माध्यम से उनके पैर के अंदर स्ट्रेंथ आनी शुरू हो चुकी है। सो डोंट टेक इट कैजुअल, प्लीज इसे कैजुअल मत लीजिएगा। इसे बहुत, जैसा अभी हमारे अमिश भैया ने बताया कि जिस तरीके का ये सेशन है इसे वैसा ही लेना। ये आपको भले ही फ्री में मिल रहा है, लेकिन इसे फ्री जैसा ट्रीट मत कीजिएगा। ये आपके समय की वैल्यू है, अपने समय को आप वैल्यू दीजिएगा।